कितनी डेंजरस है या कितनी क्रिटिकल या कितनी एबनॉर्मल सिचुएशन है सर? ये लैंड हो चुका है, अभी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी टच डाउन हुआ है चंद सेकंड पहले, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये सक्सेसफुली टच डाउन हुआ है। एक बहुत ही नॉर्मल लैंडिंग रहा है, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हर 6 महीने में, उस तरह से इसका हुआ है। एक मिनट सर, 0 फीट बहुत बड़ी खबर सर, विनोद जी आप देख रहे हैं, लैंडिंग हो गई, आप ये कह रहे हैं लैंडिंग हो गई है, सेफली लैंडिंग हो गई है, लैंडिंग हो गई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत राहत वाली खबर है विनोद जी, आप जो पहुंचा रहे हैं, लैंडिंग हो गई है। बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 के दर्शकों को हम दे रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 घंटे से ये सब कुछ हो रहा था, अब बताया गया लैंडिंग हो। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आप दे सकते हैं? बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान सेफली लैंड हो चुका है। ये कुछ टेक्निकल इशू था, लैंडिंग गियर में इशू था, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान सेफली लैंड हो गया है। विनोद जी लगातार मेरे साथ है। विनोद जी क्या आप बता सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास सर, अगर आप प्लीज शेयर कर पाए? हाँ, जो मैं लाइव ट्रैक कर रहा था पिछले दो घंटे से जी, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था अमन की वो फाइनल अप्रोच में आ चुके हैं और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन आपसे बात करते करते मैंने ये देखा कि 3 डायमेंशन में, क्योंकि मेरे पास वो ऐप पेड ऐप है, मैं अपने डे टू डे फ्लाइंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं देख पाया हूँ ये बिल्कुल ही सक्सेसफुली लैंडिंग हो चुका है और टच डाउन हो चुका है। जहाज अभी हवाई पट्टी में ही है, हवाई पट्टी से बाहर अभी निकला नहीं है। अगर आपके कोई वहाँ पे हैं तो आपको वो लाइव वीडियो फीड भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, पूरी खबर हमसे शेयर करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन बहुत अच्छी खबर, बहुत राहत की खबर है, वाकई घबराने वाली खबर थी। लेकिन अब ये लैंड सेफली, जो एयरप्लेन है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान है, वो सेफली लैंड हो गया है। 141 यात्री, और ये तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं, यही वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान है। देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान सेफली लैंड हो गया है। बहुत बड़ी खबर, 5:45 पर इसने उड़ान भरी थी त्रिची से, जो है शाहजहां जाना था, 5:45, लेकिन 2 से 2.5 घंटे के दौरान ये जो है हवा में ही घूमता रहा। लैंडिंग से पहले फ्यूल बर्न करने की कोशिश थी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें जो है, ये तस्वीर अब हम तक पहुंच गई है, जिसका भी जिक्र हो रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग जो है वो हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। 141 यात्री, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग जो है वो हो चुकी है। 141 या 2 घंटे हवा में रहने के बाद ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जो है वो सेफली लैंड कर गया है। 5:45 पर इसने उड़ान भरी थी, जिसके बाद टेक्निकल इशू आया, लैंडिंग एयर की प्रॉब्लम आई, और अब जो खबर है वो सेफली लैंड, जो है एम्बुलेंस है, वो सारी चीजें जो हैं वो सब कुछ बहुत नॉर्मल रहा और सब कुछ चीजें ठीक हैं। अब शायद आगे आगे तस्वीरें जो जानकारी आएंगी वो हम ने सुरक्षित लैंड कर लिया है। 141 यात्री थे, 2 घंटे हवा में रहने के बाद सुरक्षित लैंड किया है। बहुत बड़ी खबर, ये देखिए आप, ये तस्वीरें जो है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस की कतार लग गई थी। 20 एम्बुलेंस बताया गया, 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो वहां पर पहुंच गई थी। 2 घंटे हवा में रहने के बाद सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। बहुत बड़ी खबर, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की। लैंडिंग गियर का इशू था, 5:45 बजे 5:45 पर उड़ान भरी थी, लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम आई, 2 से 2.25 घंटे जो है वो हवा में सर्कल चक्कर लगाया गया, जिसके बाद बताया गया कि ईंधन खपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो लैंडिंग हो गई है। आप यकीन मानिए, आज इन लोगों को लग रहा होगा, जो इसके अंदर बैठे होंगे 141 लोग, मतलब उनको लग रहा होगा नया जन्म उनको मिला है। आप सोचिए, हवा में जो है ये विमान है, लैंडिंग कब होगी, कितना समय लगेगा, लेकिन अब 141 लोग जो हैं वो सेफली लैंड कर चुके हैं। विवेक मेरे साथ हैं। विवेक, एक आखिरी कमेंट, सब कुछ सेफ है, सुरक्षित है, सब ठीक है? जितने भी लोग इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, हर कोई जानना चाहेगा, सब सेफ, सुरक्षित, सब कुछ ठीक है अब?
बिल्कुल अमन, देखिए बहुत राहत की बात ये है कि फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुका था। देखिए जैसे आप भी बता रहे थे और जो एविएशन एक्सपर्ट है वो भी बता रहे थे कि सब कुछ डिपेंड करता है पायलट के ऊपर, उसका कितना फ्लाइंग आवर है, उसकी कितनी एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से हर 6 महीने में इस तरीके की एक्सरसाइज जो पायलट है वो सिमुलेटर पे करते हैं, और किस तरीके से अगर लैंडिंग गियर काम नहीं होता है तो सिमुलेटर पे वो सिमुलेटर और जो कॉकपिट होते हैं वो सेम होते हैं, खाली बस सिमुलेटरिंग मशीन होती है जो फ्लाइंग की तरह दिखाते हैं कि उस पर कैसे फ्लाइंग कर सकते हैं कैसे नहीं। इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो पायलट हमेशा करते आए हैं। हर 6 महीने में ये ट्रेनिंग होती है। जिस तरह आप भी शुरू से कह रहे थे और हम भी शुरू से बता रहे थे कि सब कुछ पायलट और को पायलट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पायलट ने बहुत कोशिश की होगी लैंडिंग गियर जो हाइड्रोलिक फेलियर की बात होती है कि लैंडिंग गियर ठीक हो जाए, लैंडिंग गियर ठीक तो उसने बेली लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन राहत की बात यह कि बेली लैंडिंग सक्सेसफुल रही। क्योंकि ऐसे मामले में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है अमन कि आपको पता नहीं कि एयरक्राफ्ट बेली लैंडिंग करते समय किस तरह जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्या उसके विंग जो है वो रनवे से टकराएंगे। इस तरीके का जो खतरा रहता है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि अच्छे से लैंडिंग हुई और जो यात्री अंदर मौजूद थे वो सभी सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई एक राहत की खबर, लैंडिंग सेफली हो गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। 141 लोग थे। आगे बढ़ेंगे।